हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज का हमारा टॉपिक है वात व्याधि। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वात व्याधि के बारे में। वात व्याधि की सबसे पहले यहाँ पर निरुक्ति बताई गई है कि विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि वात व्याधि। ठीक है, यानी विकृत वात के द्वारा जो असाधारण व्याधि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? वात व्याधि। यानी जो हमारा दोष है वात दोष, वो जब विकृत हो जाता है तो उसके द्वारा जो असाधारण व्याधि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? वात व्याधि कहते हैं। ठीक है, यानी विकृत वातजन्य असाधारण व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। फिर इसकी परिभाषा बताई गई है कि वात दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। जो वात दोष है जब वो विकृत हो जाता है तो उससे जो विशिष्ट व्याधि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि में क्या होता है? इसमें केवल वात दोष ही दूषित होकर स्रोतस के रिक्त स्थानों को परिपूर्ण करके वात व्याधि को उत्पन्न करता है। यानी वात व्याधि में जो वात दोष होता है वही दूषित हो जाता है और जो स्रोतस में जो भी रिक्त स्थान होते हैं उनको पूरा करके वात व्याधि को उत्पन्न करता है। फिर आते हैं इसके निदान, यानी कारण कि किन किन कारणों से व्यक्ति में वात व्याधि हो सकती है या होती है। ठीक है, तो निदान सबसे पहले जो वात को बढ़ाने वाले कारण होते हैं वही वात व्याधि के भी यहाँ पर निदान बताए गए हैं मोस्टली। ठीक है, कि जिनसे वात दोष की वृद्धि होगी वही क्या है? वात व्याधि के कारण हैं वात व्याधि के होने में। तो निदान सबसे पहले आता है रूक्ष शीत अत्यल्प असात्म आहार का सेवन। अगर इस प्रकार के आहारों का आप सेवन करेंगे तो क्या है? वात व्याधि होने की संभावना हो सकती है। अगर आप कटु तिक्त कसाय रस प्रधान अन्न का सेवन करेंगे तो भी व्यक्ति में क्या है? वात व्याधि हो सकती है। अगर आप विषम भोजन करेंगे, विरुद्ध भोजन करेंगे, अध्यशन, ठीक है, और उपवास, इन कारणों से भी क्या है? वात व्याधि उत्पन्न हो सकती है। फिर दारुण भोजन, खर, ठीक है, और अति व्यवाय और रात्रि जागरण, इन कंडीशन में भी वात व्याधि होने के चांसेस हो जाते हैं। आम, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, क्रोध, ये सारी मानसिक बीमारियां हैं आपकी। प्लवन, दुख, शय्या, शयन, असम्यक पंचकर्म योग और अति धावन। ठीक है, और अति उच्च भाषण, अभिघात, अति भार वहन, सुखपूर्वक ना बैठना, रक्त मोक्षण, धातु व वात क्षय, वात मार्गावरोध, हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ आदि विषम वाहन सवारी, पुरीष क्षय, अध्ययन, मर्माघात, वात स्वाभाविक प्रकोप, इन सब कारणों से क्या होता है? आपका वात दोष दूषित होकर के वात व्याधि को उत्पन्न करता है। फिर आती है इसकी संप्राप्ति, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका श्लोक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्लोक यहाँ पर सामान्य संप्राप्ति का है। देहे श्रुतांसि रिक्तानि पूर्यत्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग संसृतान। यानी देहे श्रोतांसी, यानी देह में हमारे जो स्रोतस हैं, देह का मतलब शरीर, श्रोतांसी मतलब स्रोतस, यानी हमारे शरीर में जो भी स्रोतस हैं, रिक्तानी यानी जब वो रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, तो पूर्यत्वा अनिलो बलि, अनिलो मतलब वात दोष, ठीक है, बलि मतलब बलवान, तो बलवान वात दोष क्या करता है? उनका पूर्ण करता है। किसका पूर्ण करता है? जो हमारे देह में रिक्त स्रोतस हैं उनका पूर्ण करता है। जब उनका पूर्ण करता है तो सर्वांग एकांग, तो वो सभी अंगों में या एक अंग में, सर्वांग मतलब सभी अंग, एकांग मतलब एक अंग, सभी अंगों में या एक अंगों में संश्रित यानी आश्रित होकर के करोति विविधान व्याधि, विभिन्न प्रकार की वात व्याधियों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये है इसकी सामान्य संप्राप्ति। इसको हिंदी में देखें तो क्या होगा कि उपरोक्त विविध प्रकार के निदानों के सेवन से, जो ऊपर विभिन्न प्रकार के निदान बताए गए उनके सेवन से जो हमारा वात दोष है वो कुपित हो जाता है और शरीर में स्थित रिक्त स्थानों को परिपूर्ण करके, और शरीर में जो भी हमारे रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उनको पूरा करके विभिन्न प्रकार के एकांग यानी विभिन्न प्रकार के जगह जगह किसी भी अंग में या सर्वांग में या कोष्ठ में या विभिन्न अवयवों में वात व्याधियां उत्पन्न करता है। उसके बाद में आती है हमारी क्या? विशिष्ट संप्राप्ति। विशिष्ट संप्राप्ति में यहाँ बताया गया है विभिन्न प्रकार के वात वर्धक एवं वात प्रकोपक निदान सेवन, कि विभिन्न प्रकार के अगर कोई व्यक्ति वात वर्धक और वात प्रकोपक निदानों का सेवन करता है, ठीक है, ऐसे निदानों का सेवन जो वात को बढ़ाने वाले होते हैं या वात को प्रकोपित करने वाले होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वात दोष की हमारी विकृति हो जाती है। ये विकृति आपकी दो तरीके से देखी जा सकती है। एक तो वात दोष की विकृति में क्या होगा कि वात दोष की वृद्धि हो जाएगी,
दूसरी तरफ क्या होगा, वात दोष का क्षय हो सकता है। ठीक है, तो जब वात दोष की वृद्धि होगी तो आपको कौन सी व्याधियाँ देखने को मिलेंगी, तब आपको आक्षेपक, कंप और शूल आदि ये डिजीज़ देखने को मिलेंगी वात दोष की वृद्धि में। और अगर वात दोष का क्षय हो जाएगा तो आपको पक्षवद, अर्दित ये सारी डिजीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक, उसके बाद में आता है आपका संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक आपको याद करना होता है, जैसे कि इसमें दोष क्या है, वात दोष है, दूष्य सभी धातुएं बताई हैं, स्रोतस वात व स्रोतस, स्रोतो दुष्टि संग और विमार गमन, अधिष्ठान अंग प्रत्यंग सर्वांग कोष्ठ कंडरा सिरा स्नायु, अग्नि क्या है, विषम अग्नि बताई गई है, स्वभाव क्या है, नवीन में मृदु और जीर्ण में दारुण बताया है, साध्यता असाध्यता, अगर नया रोग है तो साध्य और या कष्ट साध्य होगा, और जीर्ण अगर हो गया है तो याप या असाध्य होगा। उसके बाद में वात व्याधि जो है उसका पूर्व रूप बताया गया है, यानी प्रोडर्मल सिम्टम। अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम ही इति स्मृतम। ठीक है, यानी जो वात व्याधि का पूर्व रूप क्या है, अव्यक्त लक्षणों का मिलना ही वात व्याधि का पूर्व रूप बताया गया है। अगर मैं आपको बात करूं, आपने एक व्याधि पढ़ी होगी आपकी प्राण व स्रोतस में, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बताया गया अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। ठीक है, तस्य पूर्व रूपम वहाँ पर बताया गया, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम ही इति स्मृतम, यानी अव्यक्त लक्षणों का मिलना ही वात व्याधि का पूर्व रूप यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो जो वात व्याधि है आपकी, वात व्याधियों में उनके लक्षणों का ही अव्यक्त रूप से मिलना पूर्व रूप होता है। यानी जो वात व्याधि के लक्षण बताए गए हैं, अगर वो क्या है, अव्यक्त हैं यानी अस्पष्ट रूप से मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वात व्याधि का पूर्व रूप कहेंगे। फिर वात व्याधि के रूप या लक्षण में क्या बताया है, आत्म रूपम तू तद व्यक्तम अपायो लघुता पुनः। इसका मतलब है जो वात व्याधि के आत्म रूप क्या बताएं, जब वात व्याधि के जो पूर्व रूप होते हैं, यानी जो अव्यक्त लक्षण, क्योंकि पूर्व रूप को हम क्या कह रहे हैं, अव्यक्त लक्षण कह रहे हैं, वो जब व्यक्त हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वात व्याधि के आत्म रूप कहते हैं या लक्षण कहते हैं। यानी अव्यक्त लक्षणों का मिलना ही क्या है, वात व्याधि के लक्षण बताए हैं। ठीक, और वात व्याधि का दूसरा लक्षण क्या है, प्रभावित अंग में रूक्षता व शुष्कता। जिस भी अंग में क्या है वात व्याधि हुई है, जो भी अंग क्या है वात व्याधि से प्रभावित है, वहाँ पर रूक्षता या शुष्कता देखने को मिलेगी। मांसपेशी कंडरा सिराओं में संकोच या शैथिल्य, जो मांसपेशियां हैं, कंडरा है, सिराओं हैं, वहाँ पर क्या है आपको संकोच या शिथिलता देखने को मिलेगी। प्रभावित अधिष्ठान में गति वैषम्य, जो भी प्रभावित अधिष्ठान है वहाँ पे क्या है, गति की विषमता देखने को मिलेगी। प्रभावित भाग में शूल, जो भी भाग क्या है वात व्याधि से अफेक्टेड है, वहाँ पर क्या है आपको पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, वात व्याधि के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। इसी के साथ जो है हमारा वात व्याधि जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। वात व्याधि के अंतर्गत जो अन्य व्याधियाँ आती हैं उसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।